एक गरीब किसान की कहानी। कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था और उसने गरीबी से हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही उस साल का खेती सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी बीन्स और चमकदार बैंगनी। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बाद लिखा छुपी खेल रहे थे। सूरज का विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंता था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएगी और उसके पास बाजार में बेचने के पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते, मीठी जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद सक पाएगा। सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था, एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई, चाय चाय करके। राजू हैरान था, बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन पर भूखी सब्जियों के बारे में चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, छिपी हुई धारा बहती है, इसका पानी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगी। राजू की आंखों में चमक उठी और गौरैया को धन्यवाद दिया। उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, उसे जैसे गौरैया ने कहा था। अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी चहकती। दिनों बाद आखिरी बारिश में आ ही गई। कोमल बूंदें छत टपक टपक, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी मजबूत हो गई के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल, सब्जियां और बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियां एक बड़ा डब्बा खरीदा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उस दिन से राजू की ये भी छोटी गौरैया दयालुता की छिपी हुई धारा नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही मुश्किल लगती है, हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है।